अरुणाचल में बिना क्रिकेट ग्राउंड के बावजूद भी आज 3 लोगों को नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए सिलेक्शन किए गए हैं। आज हमारे पास है 3 क्रिकेट प्लेयर्स जो नेशनल एकेडमी के लिए सिलेक्शन किए गए हैं। आइए उनसे जानते हैं आखिर किस तरह अरुणाचल में उनके सफ़र क्रिकेट की ओर रहा। हेलो, मेरा नाम नाउम अबो है। मैं अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर सीनियर मेंस टीम में एक प्लेयर हूँ जो इस साल रणजी डेब्यू किया था। हेलो, मेरा नाम तेची नेरी है और मैं अरुणाचल क्रिकेट सीनियर मेंस टीम का एक प्लेयर हूँ जो कि मैं लास्ट 4 ईयर्स से अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। हाय, मेरा नाम कमसा यंगफो है। मैं अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन में 4 साल से हूँ अभी। मैं अभी सीनियर टीम पे हूँ अरुणाचल का। अरुणाचल से आप लोग को नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए चूज़ किया गया है, तो आप कैसे महसूस हो रहा है? थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? बहुत ही खुशी हो रहा है। एक्चुअली कभी सोचा भी नहीं था कि एनसीए से भी ऐसा कॉल आएगा बोलकर, क्योंकि हम सुनता था कि एनसीए बोल के सुनता था, नेशनल क्रिकेट एकेडमी सुनता था, जहाँ पे बड़ा बड़ा क्रिकेटर लोग जाता है, ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। तो खुद का नाम भी सुनकर ये बार अरुणाचल की तरफ से एनसीए जाने मिलेगा तो काफ़ी अच्छा लगा है सुन के। एनसीए में सेलेक्ट होने का बहुत खुशी है, बिकॉज़ एज ए बडिंग क्रिकेटर जब हम लोग छोटा से खेल के आता था तो हम लोग का जो अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन का जो सीनियर प्लेयर्स था उनमें से कोई गया था कि एनसीए के लिए। तो उन लोग जब भी वो टी शर्ट्स अप्रैल, जब एनसीए का अप्रैल पहन के आता है ना, तो हम लोग बहुत एनवी और खुश भी लगता था कि चलो हमारे यहाँ से कोई एनसीए में कैंप बैठ के आया है, कोई वहाँ जाके आया, सीख के आया है। तो ये चीज़ को सोचते हुए अभी मेरा नाम एनसीए के लिए आया तो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। एट द सेम टाइम जो बडिंग क्रिकेटर्स है उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप मेहनत करेगा तो आपका भी नाम आएगा। तो देखते हैं कि अभी जो मेरा कैंप होगा तो उसमें अब मैं क्या सीख पाता हूँ और अपने आप में क्या और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आफ्टर रणजी टूर के बाद हमको लगा था कि ओके अभी सीज़न ख़त्म हो गया है तो बैक टू पर्सनल अपना प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अचानक से जब ऐसा नोटिस मिलता है कि मेरा नाम भी सेलेक्ट हुआ है नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु, तो सबसे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है बोल के, बिकॉज हमको आइडिया भी नहीं था कि एनसीए क्या है। लेकिन जब पता चला कि एनसीए बेंगलुरु जो इंडिया का जो मेन हब है, वहाँ में इंडियन प्लेयर्स से लेके इंटरनेशनल प्लेयर्स से वहाँ में रिहैब करता है, प्रैक्टिस करता है, ट्रेनिंग करता है। और जैसे ही लेटर हेड में देखा कि वीवीएस लक्ष्मण का वहाँ पे साइन है तो देखिए इट वॉज ए वेरी प्राउड फीलिंग। और प्राउड फीलिंग अपने लिए बस नहीं था, पूरा अपना एसोसिएशन के लिए भी था कि एनसीए बेंगलुरु में हम लोग को मौका मिलेगा सीखने का, कुछ नया चीज़ जानने का। और अगर वही चीज़ हम लोग जब कुछ जान के आएंगे वापस, तो यही चीज़ को हम खुद पे इम्प्लीमेंट करेगा और अपना यंगर जनरेशन्स को भी कुछ नॉलेज दे सकेगा। तो वो बात को लेके बहुत खुश है। रणजी में जाने से पहले मैं जब यहाँ पे जब प्रैक्टिस करता था तो हमारा अपना यही सोच होता था कि कभी दिन जब मौका मिलेगा बाहर में खेलने को तो अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई करेगा। तो इसी तरह जब रणजी के लिए गया तो मैं तो एक ही मैच खेल पाया, लेकिन जो पहला और दूसरा मैच में जो मैं प्लेइंग में नहीं रह के भी बहुत कुछ अपने आप को सिखाने का कोशिश किया। जब हमारा वहाँ पे प्रैक्टिस होता है, जब हमारा ये टीम मैच का मैचेस देख के सोचता है कि ऐसा कंडीशंस है यहाँ पे, क्योंकि मेरा भी टर्फ विकेट पे ये पहला एक्सपीरियंस था। और इन लोगों को देख के इनका दिक्कत क्या है, बॉलर के लिए दिक्कत क्या होता है, वो सबको थोड़ा सा आइडिया को थोड़ा ग्रैस्प किया और सोचा कि चलो जिस दिन मौका मिलेगा, जो मेरे को थर्ड मैच में मिला, एंड हम अप्लाई किया। एंड ऑल्दो इतना तो नहीं सोचा था कि इतना भयानक से अच्छा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन जिस तरह मैंने जो सोचा, जैसा टारगेट देखा, मेरे को लगा कि ऐसा कोई भी कर सकता है अगर आप मेहनत करेगा, आप समय देगा, आप टाइम देना पड़ेगा ये सीखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। और
और लकीली हमारे टीम में बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, दे आर वेरी मेंटली सपोर्टिव एंड जिसने ये जर्नी का थ्रू बहुत हेल्पफुल रहा है। उसी के कारण इतना कॉन्फिडेंस आया है, उतना जो मेरे को बूस्ट किया। और मैचेस में जब बॉल फेंकता है तो सबका सपोर्ट रहता है, तो टीम का सपोर्ट सबसे बड़ा बात होता है मैच में, क्योंकि हम अंदर में 11 लोग ही होते हैं। तो डगआउट से लेके प्लेइंग जो है अंदर ग्राउंड के अंदर सबका सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है और प्रेयर मिलता है, तो अपने आप पे भरोसा और जाग जाता है। तो इसी कारण मेरे को लगता है कि सबका दुआओं का कारण अपना जो टैलेंट है उसको मैंने जब यूज़ किया तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आया। और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अरुणाचल के मुझे सुनने को आया कि अरुणाचल की ये क्रिकेट एकेडमी जो पहला मतलब प्रोफेशनल वाला पहला है, तो इसको बनाने में कितना मेहनत लगा आपको? इसका बनाने का मेन कारण वही था कि यहाँ पे हमारे यहाँ में रेनी सीज़न बहुत लंबा चलता है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि हम लोग का जो बच्चा लोग है, नॉट इवन बच्चा लोग, इवन हम लोग का सीनियर प्लेयर्स लोग भी है, इसमें मजबूर हो जाता है कि इतना बारिश का मौसम में क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो इसको सोच के मैंने सोचा कि चलो एक इंडोर बना ही देता है, क्योंकि ये भी पहले ओपन था ये, बारिश के समय यहाँ भी सब बंद रहता था। तो जब मैं सोचा कि चलो यहाँ पे एक बार बना के देखता है इंडोर, तो अभी देख ही रहे हैं आप पीछे भी ये जो अभी गर्ल्स लोग का भी टीम है, इनका भी 12 तारीख को मैचेस आने वाला है। तो वो लोग को एक घर मिल गया है, ताकि बारिश हो जो भी हो कि यहाँ आके दिन रात आप लोग करते रहिए और अपना स्किल्स अपना टैलेंट को आप लोग और पॉलिश करिए। तो मेन रीज़न वही था। वेल क्रिकेट चाहे बचपन से खेल के आया तो अप्स एंड डाउन्स बहुत रहा। एंड रिगार्डिंग जो अब हम लोग जो रियल क्रिकेट बॉल जिसको हम लोग आई मीन ड्यूस बॉल कहते हैं, ये मेरा खेलना शुरू हुआ 2007 से। तो इट वाज मेरे लिए बहुत नया था। तो जैसा रेगुलरली ईयर बाय ईयर खेलते गया तो अभी ये बॉल का जो डिफरेंस और जो हम लोग जो टेनिस बॉल खेलते हैं उसका डिफरेंस पता चला है। तो रिगार्डिंग माय एक्सपीरियंस आई वुड से कि बहुत क्या बोलेगा, एक होता है, एक डर भी था कि ड्यूस बॉल खेलेगा तो हम लोग का इंजरीज हो जाएगा, कुछ इंजरीज जैसे कि परमानेंट रह जाता है, उन सब का बहुत डर था। बट एज विद टाइम हम जैसा खेलते गया तो कॉन्फिडेंस भी आया। तो खेल के स्टेट टीम को रिप्रेजेंट किया। मैं अंडर 16 अंडर 19 देन अभी सीनियर में खेल रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा और आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग का एसोसिएशन मेरा जैसे एक प्लेयर को मौका दिया खेलने के लिए, आगे जाके बाहर में एक्सपोजर हम लोग को एक अच्छा दिया कि आप आइए खेलिए, अगर आपका पास टैलेंट है तो आपको स्टेट के लिए रिप्रेजेंट, तो उसके लिए हम बहुत थैंकफुल है एसीए को। देखा गया कि अरुणाचल में टर्फ विकेट नहीं है, तो आप लोग किस तरह से इसको मैनेज करते हो? हाँ, लाइक टर्फ विकेट तो हमारे यहाँ पे है नहीं, क्योंकि टर्फ विकेट इसलिए भी नहीं है क्योंकि क्रिकेट यहाँ पे काफ़ी नया है। क्योंकि इससे पहले जो क्रिकेट होता था वो अरुणाचल, इनफैक्ट नोटिस जो एसोसिएटेड मेंबर था, बट अब ये लोडा कमेटी के बाद नोटिस वाले को परमानेंट स्टेटस दिया गया। तो उसी कारण से शायद यहाँ पे डेवलपमेंट भी थोड़ा लेट से आया, बट लेकिन अभी धीरे धीरे अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि पहले हम लोग अभी यहाँ पे खेलते हैं जो एस्ट्रो टर्फ में, कि उससे पहले तो खेलते थे हम लोग ये मीटिंग वगैरह में, एक प्रॉपर ग्राउंड भी नहीं था बट पहले अभी, बट लेकिन क्रिकेट बोल कर एक ग्राउंड है, क्रिकेट का एक खेलने का एक जगह है, प्रॉपर ग्राउंड है, AB बोल के ग्राउंड है नियर एमची पे। तो लाइक अभी टर्फ नहीं है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली हम लोग जब बाहर जाते हैं तो, क्योंकि टेक्निकली चीज़ तो बहुत होता है टर्फ और ये जो एस्ट्रो टर्फ में काफ़ी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होता है। तो उसके कारण काफ़ी दिक्कतें होता है। बट लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग का जो स्पेशली हम लोग का अरुणाचल लड़का लोग काफ़ी अच्छा कर रहा है, स्पेशली क्योंकि हम लोग का लड़का जो मेहनती है, दैट्स वाई, जो टेक्निकली वेल साउंडेड नहीं है बट मेहनती है और अपना में टैलेंट है, दैट्स वाई थोड़ा अच्छा कर रहा है। ये साल हम लोग काफ़ी जो जूनियर कैटेगरी में है उसमें भी काफ़ी मैचेस जीता। इनफैक्ट अरुणाचल के जो अंडर 19 टीम है वो अभी इलाइट ग्रुप में भी क्वालिफाई कर दिया। एंड नेक्स्ट जो अंडर 25 टीम है वो भी काफ़ी अच्छे कर रहे हैं अभी।
एंड ये बार सीनियर टीम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और इतना बड़ा टीम लाइक बिहार टीम को भी हम लोग हरा कर आए हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है। बट हम लोग का जो कमी है थोड़ा, अगर हमको लगता है कि अगर टर्फ विकेट होता तो हम लोग इससे और जो अभी तक कर रहे हैं उससे और ज़्यादा 100 गुना अच्छा कर सकता है। बट अभी लगा हुआ है ये एसोसिएशन भी इसके ऊपर, तो होपफुली हम लोग नियर फ्यूचर में टर्फ विकेट देखने को मिलेगा। थैंक यू। और एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे कि बाकी जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही सपोर्ट मिलता है, स्पेशली अभी क्रिकेट में अरुणाचल में किस तरह गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है? आप लोगों को सपोर्ट मिलता है कभी? नहीं, ऐसे गवर्नमेंट बोलने से तो अभी तक इतना तो आइडिया नहीं है, क्योंकि इतना अंदर तो घुस के देखा नहीं। मतलब एसोसिएशन को जो मेनली जो हैंडल करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैंडल करता है, तो एज ए प्लेयर तो हम लोग इतना कभी उसका तरफ देखा नहीं है। बट लेकिन अपना जो जानकारी है, क्योंकि बीसीसीआई जो अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई देता है, तो आई थिंक ये बीसीसीआई वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड है वर्ल्ड में, तो वो काफ़ी कैपेबल है। बस हम लोग का यहाँ में कमी है तो थोड़ा, मतलब जो ग्राउंड का जो बोला है तो उसमें, क्योंकि एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे इतना प्लेन एरिया है नहीं जो ग्राउंड सफिशेंटली बना सके, तो वही प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो सपोर्ट बोलेगा तो ये एसीए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है एज ए प्लेयर लोग को। या अभी एटलीस्ट पहले क्रिकेट होता ही नहीं था, बट अभी एटलीस्ट यहाँ पे साल भर क्रिकेट होता है, रेनी सीजन को आप छोड़ दो तो। बट आप रेनी सीजन को भी अभी देखते हो तो रेनी सीजन में भी होता है यार, जो जैसे कि ये इंडोर बहुत अच्छा इंडोर बना के रखा हुआ है, तो यहाँ में काफ़ी प्रैक्टिस वैक्टिस तो साल भर तो चलता है। जो अपकमिंग जनरेशन है जो क्रिकेट में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जो अभी कमिंग जो यंग जो जनरेशन है जो अभी आ रहा है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, स्पेशली मतलब अभी तो काफ़ी देर से क्रिकेट स्पेशली नोटिस में शुरू हुआ है। इनफैक्ट हम लोग का ये अरुणाचल में तो काफ़ी देर से शुरू हुआ, तो इसलिए एज ए प्रोफेशन आप ये पहले जैसा नहीं है कि मतलब आप ये पढ़ाई करो, नौकरी कर लो, नौकरी गवर्नमेंट सर्विस करना है, ये नहीं है। बट आप ये एज ए क्रिकेट को आप एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी नया आया हुआ है क्रिकेट जो, और क्रिकेट एक प्रोफेशनल गेम है, तो इससे भी काफ़ी आप आगे तक जा सकता है। वही है कि यंगस्टर को मैं इसलिए वही बोलना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत जो कभी ऐसे बेकार नहीं जाता है। अब सही ढंग से अगर आप दिल लगाकर मेहनत करेगा तो काफ़ी आगे जा सकता है आप जो। बस ये आजकल तो काफ़ी क्रिकेट तो आजकल काफ़ी ज़्यादा होता है। आप फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक क्रिकेट ही इतना ज़्यादा है, उसका बिसाइड डेट IPL वगैरह है, तो आप अगर मेहनत करेगा तो आप बहुत ऊपर तक जा सकता है। इनफैक्ट आप इंटरनेशनल तक पहुंच सकता है, बस आपका सोच जो लिमिट नहीं होने। अरुणाचल में बहुत ड्रग्स का काम, मतलब आजकल ड्रग्स यूजुअली ये यूथ लोग है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? वेल, हम लोग अरुणाचल यूथ तो देखा जाए तो बहुत सारा ऐसे सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है इन्वॉल्व है कि ड्रग्स एडिक्शन में, तो उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ड्रग्स अगर आप लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, वो आप अपने आप को हार्म कर रहा है, और एट द सेम टाइम आप अपना स्टेट, अपना होल का नेशन और सोसाइटी को आप इम्पैक्ट कर रहा है। तो वही से आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप उनसे दूर रहिएगा, और अपने आप को कुछ चीज़ में बिजी रखिएगा। जैसे कि आप कुछ स्पोर्ट्स खेलता है तो स्पोर्ट्स खेलिए, अदरवाइज फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उनसे अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप बात कीजिए, आप कुछ उनको शेयर कीजिए अपना फैमिली मेम्बर्स के साथ। और वही रिक्वेस्ट करता है कि आप इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिएगा। थैंक यू। मेरा रिक्वेस्ट है हमारा अरुणाचल का पेरेंट्स लोग से कि हम तो अभी सीनियर टीम में है, लेकिन शायद इन्फॉर्मेशन कम होता होगा, लेकिन इंडिया में अंडर 16 कैटेगरी भी होता है, अंडर 19 भी होता है, अंडर 23 और सीनियर, देयर इज़ 4 स्टेज होता है। तो जैसे मैं भाई ने बोला कि रिलेटेड टू ड्रग्स, अगर पेरेंट्स लोग अपना बच्चा लोगों को यंग एज से ही खेल कूद में डालेगा और थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहेगा, मेहनत करेगा, तो इवन 10, 11, 12 साल में भी आप अरुणाचल के लिए खेल सकते हो, अगर आपका पास जो स्किल है, टैलेंट है।
क्योंकि हमारे इंडिया में अंडर 16 कैटेगरीज होता है, जिससे वो प्रमोट होता है। अगर अच्छा खेलता है तो अंडर 19 जाते हैं, अंडर 19 से अच्छा करने से फिर अंडर 23 एंड देन सीनियर मेंस। तो ऐसा लॉन्ग जर्नी करके आने से क्या है कि वो प्लेयर जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली दे विल बी लाइक हाईली पॉलिश्ड फ्यूचर गेम्स के लिए। तो इसलिए अगर आप अपना बच्चों को सपोर्ट करोगे, क्योंकि मेरे एकेडमी में भी ऐसा है कि बहुत सारा 7, 8, 9 साल का बच्चा भी यहाँ पे है। ऑल्दो उनको तकलीफ़ होता है, पेरेंट्स लोग यहाँ पे ड्रॉप करना फिर ले जाना, लेकिन स्टिल देयर पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। तो इसी तरह का सपोर्टिवनेस अगर सारा पेरेंट्स दिखाएंगे तो आई थिंक हम लोग का रसद भी ज़्यादा दूर नहीं है बाकी स्टेट की तरह परफॉर्म दे सकता है। बिकॉज बाहर में क्या होता है कि फ्रॉम यंग एज वो लोग को बैट पकड़ना सिखा देता है, एंड देन बाय द टाइम दे रीच देयर टीनेज ईयर्स आप उसको देख के लगोगे कि ये तो एकदम प्रोफेशनल प्लेयर जैसा बन जाता है। क्योंकि बच्चा को सिखाना आसान होता है, लेकिन जब एक होता है कि एक स्टेज पहुंच जाता है कि उसके बाद बच्चा को ज्ञान लेना तकलीफ़ होता है। इसलिए उससे अच्छा है कि पेरेंट्स लोग प्लीज़ यंग जवान बच्चा लोगों को आप लोग इंगेज करिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, अलोंग साइड स्टडीज़ ऑल्सो अगर आप चाहते हो तो, लेकिन प्लीज़ यंग एज से आप लोग ध्यान दीजिए। थैंक यू। बहुत सा पेरेंट्स डरता है कि स्पोर्ट्स में कुछ करियर नहीं है, क्यों खेलते रहता है, ये करते रहता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी पढ़ाई एक अलग दिशा है और स्पोर्ट्स एक अलग डायरेक्शन है। तो घूम फिर के क्या होता है कि जब स्पोर्ट्स में आप एक्सेल करते हो, बहुत सारा एग्जांपल है इसका भी, बहुत सारे लोग हैं स्पोर्ट्स के थ्रू इंजीनियर बनते हैं, एसआई बनते हैं, डीएसपी बनते हैं। तो पर वो सब बनने के लिए क्या होगा कि पेरेंट्स सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट नॉट ओनली मेंटली, इवन फाइनेंशियली आप उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि सो दैट उसको कुछ कमी ना हो। एंड देन जब वो परफॉर्म कर दे, वो जब एक्सेल कर दे, तब अभी आप स्पोर्ट्स का थ्रू ही आपको आपका लाइफ भी सेट हो जाएगा। लास्टली मुझसे आप मेरे जो साथी दो दोस्त हैं, हम लोग एक अपील मैसेज है जो स्टेट के बडिंग क्रिकेटर्स जो आने वाले खिलाड़ी है, उनसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको पता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, बट इसके सिवाय भी आप देख रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट क्रिकेटर्स लोग हैं कितना मेहनत करके स्टेशन का नाम को और स्टेट का नाम को लेके बाहर जाते और परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। तो मेरा यही अपील है कि जो जितना भी जो अपकमिंग क्रिकेटर्स है, आप लोग ये सब प्रॉब्लम्स को मत सोचिए, सोल्यूशन निकालिए। आप प्रॉब्लम्स का बीज रहेगा तो आप प्रॉब्लम्स का अंदर ही दबा रह जाएगा। तो अब सोल्यूशंस निकालिए। आपको अभी धीरे धीरे क्या हो कि पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहा है आपको, तो आप डिसिप्लिन दिखाइए, आप ऑनेस्टी दिखाइए, आप आपका परसेवरेंस रखिए अपने पास। तो आप आज जैसे कि हम तीनों का नाम आया एनसी, कल आपके लिए नाम आएगा। और रिक्वेस्ट है कि जितना भी क्रिकेटर्स है, आप लोग सीजनल मत रहिए, सीजनल नहीं रहना है। उसके बाद आपको पता है कि हमारे यहाँ रेनी सीज़न 5-6 महीना का होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर चलिए आप टेक्निक को नहीं करें तो आप आपका फिटनेस लेवल को आप हाई कीजिए, क्योंकि क्रिकेट में आजकल जिसका फिटनेस है वही फुर्तीला है, वही गेम को आगे लेके जा रहा है। उसके बाद आप नॉट ओनली स्टेज पे रहिए, आप बाहर जाके एक्सपोजर कीजिए, एक्सपोजर्स टूर कीजिए। बाहर में कितने अच्छे अच्छे एकेडमीज़ है, तो वहाँ में जाके अपने आप को एडमिशन कीजिए, अच्छे अच्छे कोचेस से हेल्प लीजिए, और अपना जो प्रॉब्लम्स है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेके अपना कोच को बताइए, तो उन लोग ज़रूर हेल्प करेगा। लाइकवाइज हम लोग भी कोशिश कर रहा है कि हम लोग जो बाहर जाके जो सीखने मिल रहा है, वो अपना जो नॉलेज है उसको हम लोग शेयर करने कर रहा है अपना जो यंगर जनरेशन्स के लिए। थैंक यू। तो मेरा वही है कि बेस्ट ऑफ लक, प्ले वेल एंड बी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। उसके साथ साथ आप क्रिकेट एकेडमी भी चलाते हैं, आपकी क्लब भी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप किस तरह मैनेज करते हैं। मैं एक्चुअली मैं क्रिकेट तो अभी न्यू दिल्ली क्रिकेट क्लब बोलकर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब है अरुणाचल प्रदेश का। तो वहीं से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो अभी रिसेंटली हम लोग ये एकेडमी भी एक ओपन किया है, न्यू दिल्ली क्रिकेट एकेडमी बोलकर, लेकी में टार मोटर के सामने, जो जहाँ पे अभी लगभग 20 से 25 बच्चे अभी प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे हमारे वहाँ पे परमानेंट कोचेस तो नहीं है, बट
हाँ वहाँ पे जो क्लब के ऑलमोस्ट जो मेंबर है ऑलमोस्ट सब अरुणाचल में हर कैटेगरी में खेलने वाले हैं। तो वो लोग जो अगर कोई नया बच्चा आता है तो वो लोग वहाँ पे थोड़ा गाइड कर देते हैं। लाइक कोई बैट्समैन है तो बैट्समैन उसको गाइड कर देता है, या लाइक कोई बॉलर है तो बॉलर गाइड कर देता है, या कीपर है तो मैं खुद ही कीपर हूँ तो मैं गाइड कर देता हूँ। उसी तरह से चलाता हूँ। तो ऐसे स्पेशली वही है। तो अभी लाइक जैसे कि अभी यहाँ पे बारिश का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो बट बिसाइड देन अगर वहाँ पे अगर ट्रेनिंग वगैरह भी करना हो जब बारिश ना हो तो अवेलेबल है। अगर किसी को भी कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो आ सकते हैं वहाँ प्रैक्टिस के लिए कोई भी। ये नहीं है कि मतलब आप कंपलसरी नहीं है कि आप वहाँ पे एडमिशन करना है, वो नहीं है। ऐसे अभी सीनियर हम लोग यहाँ का सीनियर हैं, तो अगर कि कोई इंटरेस्टेड है तो हम लोग बेसिकली हम लोग का जो मोटो रहता है वो एकेडमी का जो इंटरेस्टेड वाले हैं तो उसी को ज़्यादातर हम लोग ध्यान देते हैं। जो इंटरेस्टेड है हाँ वो आगे कुछ करना चाहता है, फाइनेंशियली अगर वीक भी हो तो हम लोग वैसे वाले को देखकर वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हम लोग अलाउ करते हैं वहाँ पे करने के लिए। तो इसलिए कोई भी ये नहीं सोचना है कि मतलब कि आपके पास पैसा होगा फिर ही खेल पाएगा, ऐसा नहीं है। आप कभी भी आइए, लगभग जो भी खेलते हैं किसी से हमको कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको ग्राउंड चाहिए प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए तो आप आ सकते हैं, ओपन है सबके लिए।